आजकल दिल्ली में बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है, पीपीएसी चार्जेज क्या हैं तथा ये न्यूज़ में क्यों है और पीपीएसी की वजह से बिजली का बिल ज़्यादा कैसे आ रहा है तथा आप लोगों के कुछ कॉमन क्वेश्चंस लेकर आया हूँ इस वीडियो में। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। माय नेम इज मनीष। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के चरण की। बिजली के टोटल 3 चरण होते हैं। पहला जनरेशन यानी कि बिजली का जहाँ पर जनरेशन या प्रोडक्शन या उत्पादन किया जाता है। दूसरा ट्रांसमिशन, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बिजली का ट्रांसमिशन किया जाता है। तथा तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बिजली का वितरण। जहाँ पर बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसे वितरण कंपनियों द्वारा हैंडल किया जाता है। जैसे दिल्ली में टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, BSES तथा NDMC के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक कंपनी आपके घर पर या फिर आपके ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करती है या इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाती है उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या फिर डिस्कॉम भी कहते हैं। इन्हीं डिस्कॉम के द्वारा आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी प्रोवाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन, ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में क्या रिलेशन है। जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करती हैं उन्हें हम जनरेटिंग कंपनी या फिर जेनको भी कहते हैं, और जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजती है उसे हम ट्रांसमिशन कंपनी या फिर शॉर्ट में ट्रांसको भी कहते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेटिंग कंपनी या फिर ट्रांसमिशन कंपनी से परचेज करती है, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां इन परचेज की हुई इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करती है और बदले में यह कंज्यूमर से इलेक्ट्रिसिटी बिल वसूल करती है। अब हम यदि एक आइडियल सिचुएशन की बात करें तो तीनों कंपनियों को कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर जनरेटिंग कंपनी 100 रुपीज़ का इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रही हैं तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को भी 100 रुपीज़ अर्न करना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कंज्यूमर से 100 रुपीज़ ही वसूल करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की। इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या क्या चार्जेज होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बिल में 2 टाइप के चार्ज होते हैं। एक चार्जेज स्टैटिक होते हैं तथा दूसरा वेरिएबल चार्जेज होते हैं। स्टैटिक चार्ज में फिक्स चार्ज, सरचार्ज ऑन फिक्स चार्ज, पेंशन सरचार्ज, सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड सर्विस लाइन कम डेवलपमेंट चार्ज होता है। तथा वेरिएबल चार्ज में एनर्जी कंजप्शन चार्ज, सरचार्ज, पेंशन सरचार्ज, PPAC, TOD सरचार्ज एंड पेंशन सरचार्ज होता है। इन सभी चार्जेज के बारे में एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ। आप उस वीडियो पर जाकर इन सभी चार्ज के बारे में समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि 2017-2018 के फाइनेंशियल ईयर में दिल्ली में टैरिफ शेड्यूल क्या था। तो यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर 200 यूनिट तक का बिल 4 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से आता था, और 201 यूनिट से लेकर 400 यूनिट तक के एनर्जी कंजम्पशन में 5 रुपये 95 पैसे प्रति यूनिट तथा 401 यूनिट से लेकर 800 यूनिट तक 7 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट होता था। इसी प्रकार फिक्स चार्ज अप टू 2 किलोवाट 20 रुपये प्रति किलोवाट पर मंथ होता था। इस टेबल में बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने मैंने 2018-2019 का इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ शेड्यूल दिखाया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 साल पहले की तुलना में यहाँ पर फिक्स चार्ज की वैल्यू बढ़ गई है, जबकि एनर्जी चार्ज की वैल्यू कम हो गई है। जैसे कि पहले फिक्स चार्ज अप टू 2 किलोवाट इंडिविजुअल डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए 20 रुपये प्रति किलोवाट प्रति मंथ के हिसाब से होता था, जबकि नए टैरिफ स्लैब में यह रेट 125 रुपये प्रति किलोवाट प्रति मंथ हो गया। जबकि एनर्जी चार्ज की बात करें तो नए स्लैब में 0 से लेकर 200 यूनिट तक वाले कंज्यूमर के लिए 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल आने लगा, जबकि पहले यह रेट 4 रुपये था, यानी कि बिजली सस्ती हो गई। इसी प्रकार 201 से लेकर 400 यूनिट तक के कंज्यूमर के लिए यूनिट रेट 4 रुपये 50 पैसे हो गया, जबकि पहले यह रेट 5 रुपये 95 पैसे था। यानी कि जो टैरिफ शेड्यूल है उसमें फिक्स चार्ज की वैल्यू बढ़ गई थी और एनर्जी चार्ज की वैल्यू कम हो गई थी। यहाँ पर आपके सामने 2019-20 का टैरिफ शेड्यूल दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि फिक्स चार्ज को वापस 125 रुपये से घटाकर 20 रुपये किलोवाट प्रति महीना 2 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए कर दिया गया, जबकि एनर्जी चार्ज में कुछ भी चेंज नहीं किया गया। 2019-20 के बाद से दिल्ली में 2 बार टैरिफ शेड्यूल आया, 2020-21 तथा 2021-22। दिल्ली में फिलहाल 2021-22 के टैरिफ शेड्यूल के अकॉर्डिंग कंज्यूमर से इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के 2 पार्ट होते हैं, एक स्टैटिक चार्ज तथा दूसरा वेरिएबल चार्ज। स्टैटिक चार्ज ऑलमोस्ट सेम होता है,
यह कभी कभी ही चेंज हो सकता है, जबकि वेरिएबल चार्ज हर मंथ चेंज होगा। स्टैटिक चार्ज का एक पार्ट होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। यहाँ पर आप इस टेबल में देख सकते हैं कि अगर आपने डोमेस्टिक कनेक्शन लिया हुआ है तो 2 किलोवाट के डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 600 रुपीज पर किलोवाट होता है। इसी प्रकार अगर आपका सैंक्शन लोड 2 किलोवाट से ऊपर 5 किलोवाट से कम है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट 900 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। इसी प्रकार स्टैटिक चार्ज में एक और चार्ज होता है सर्विस लाइन कम डेवलपमेंट चार्ज। सपोज अगर आप कहीं नया कनेक्शन लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां आपसे सर्विस लाइन कम डेवलपमेंट चार्जेज वसूल करती हैं, और जिसका रेट होता है अगर 5 किलोवाट तक का सैंक्शन लोड है 3000 रुपये सर्विस लाइन कम डेवलपमेंट चार्ज के रूप में आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास में जमा कराना पड़ेगा। इसी प्रकार कुछ अदर चार्जेस भी होते हैं जिनका रेट इस टेबल में दिखाया गया है, यह भी कभी कभी अप्लीकेबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे मेन टॉपिक यानी कि पीपीएसी और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। पीपीएसी का पूरा नाम होता है पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेज। पीपीएसी एक डायनामिक चार्ज है और यह चार्ज डिस्कॉम को जिस रेट पर बिजली मिलती है उस पर डिपेंड करता है। अगर डिस्कॉम को सस्ती बिजली मिलती है तो पीपीएसी चार्ज कम हो जाता है। अगर डिस्कॉम ज़्यादा रेट पर बिजली परचेज करती है तो पीपीएसी चार्ज भी बढ़ जाता है। दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ शेड्यूल होता है वह दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी कि DERC के गाइडलाइन के अनुसार बनाया जाता है, और उसी DERC के गाइडलाइन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेज। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि दिल्ली में 2021-22 में लेटेस्ट टैरिफ शेड्यूल आया था, जिसके अकॉर्डिंग 0 से लेकर 200 यूनिट तक बिजली का रेट 3 रुपये प्रति यूनिट तक था। बट उसके बाद से बिजली के रेट में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, जबकि बहुत सारी चीज़ महंगी होती जा रही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बिजली ज़्यादा रेट पर परचेज करना पड़ रहा है। इसी वजह से पीपीएसी चार्ज को दिल्ली में इंक्रीज कर दिया गया है। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज जनरेटिंग कंपनी का जनरेटिंग लागत बढ़ चुका है, क्योंकि कोयले का रेट बढ़ चुका है और गैस का प्राइस भी बढ़ चुका है। इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पीपीएसी चार्ज को बढ़ाकर कस्टमर से वसूल कर सकती है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को अलाउ कर रखा है कि अगर वह ज़्यादा रेट में बिजली जनरेटिंग कंपनी से खरीदेंगे तो पीपीएसी को बढ़ाकर कंज्यूमर से वसूल कर सकते हैं। पीपीएसी का कैलकुलेशन बिजली कंपनियां हर तीसरे महीने पर करती हैं और उसी के बेसिस पर डिसीजन लेती हैं कि पीपीएसी को घटाया जाए या बढ़ाया जाए। जैसा कि अभी आपने देखा कि BSES राजधानी पावर ने पीपीएसी चार्ज को 6.39% बढ़ा दिया। इसी प्रकार BYPL ने 9.42%, NDMC ने 2% तथा टाटा पावर ने 1.49% बढ़ा दिया। अगर बिजली की लागत कम हो जाती है तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां पीपीएसी चार्ज को घटा भी सकती हैं। यहाँ पर BSES ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को जनवरी से मार्च 2024 के पीपीएसी के बारे में एक लेटर लिखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BSES ने पीपीएसी चार्ज को बढ़ाने के लिए सिफारिश की है। पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज यानी कि पीपीएसी का 3 महीने बाद फिर से रिवीजन किया जाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को सस्ती रेट में बिजली मिलेगी तो वो पीपीएसी चार्ज को घटा सकती हैं। अगर पीपीएसी चार्ज बढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ी है जनरेटिंग कंपनियों से। अब बात करते हैं दिल्ली सरकार द्वारा 200 यूनिट फ्री बिजली किसे मिल रही है और किसे इस सब्सिडी का फायदा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर मैंने आपको सब्सिडी के लिए एक टेबल दिखाया है। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 200 यूनिट से कम है तो दिल्ली सरकार द्वारा 100% सब्सिडी दी जाती है, चाहे वो फिक्स चार्ज हो, एनर्जी चार्ज हो या किसी भी टाइप का अदर चार्ज या कोई भी चार्ज हो। 100% बिल दिल्ली सरकार के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। इसी प्रकार अगर आपका एनर्जी कंजप्शन 200 यूनिट से ज़्यादा बट 400 यूनिट से कम है तो दिल्ली सरकार केवल 800 रुपये का सब्सिडी कस्टमर को देती है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आपका कंजप्शन 400 यूनिट से कम, मान लीजिए 350 यूनिट है, तो दिल्ली सरकार आपको केवल 800 रुपये का रिबेट देगी। इसके अलावा जो भी फिक्स चार्ज, अदर चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स या कोई भी चार्ज होगा उसका बिल आपको खुद ही पे करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को। अगर आपका एनर्जी कंजप्शन 400 यूनिट से ज़्यादा हो गया तो आपको दिल्ली सरकार द्वारा कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी केवल 400 यूनिट तक ही अप्लाई होती है। जैसे कि अभी अगस्त 2024 चल रहा है और अगस्त के महीने में 31 दिन होते हैं। अगर आपके घर का मीटर रीडिंग एक दिन में 6.45 यूनिट या इससे कम की रीडिंग कंज्यूम हो रही है तो आप मान के चलिए कि अगले इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको रिबेट मिलेगा। अगर आपके घर के मीटर रीडिंग में एक दिन में 12.9 यूनिट से कम का एनर्जी कंजप्शन हो रहा है तो आपको 800 रुपये की सब्सिडी अगले इलेक्ट्रिसिटी बिल में मिल जाएगी। अगर आपके घर का एनर्जी कंजप्शन 12.9 यूनिट से ज़्यादा हो रहा है तो आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा अगले इलेक्ट्रिसिटी बिल में। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने जून 2024 का इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 26/4/2024 को मीटर रीडिंग 8663 थी तथा 26 मई 2024 को मीटर रीडिंग 8981 यूनिट थी, यानी कि टोटल 30 दिन में 318 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हुआ। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको सब्सिडी वाले टेबल में बताया था कि अगर आपका एनर्जी कंजप्शन 200 यूनिट से ज़्यादा और 400 यूनिट से कम होता है तो आपको 800 रुपये प्रति महीने के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सब्सिडी के रूप में 777 रुपये 64 पैसे दिए गए हैं, क्योंकि टोटल एक महीने से कम का ड्यूरेशन है। टोटल मंथ का ड्यूरेशन 0.97 मंथ है, तो इसीलिए सब्सिडी 777 रुपये 64 पैसे हो गई। यहाँ पर टोटल जून महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल 1858 रुपये 30 पैसे आया, जिसमें से 777 रुपये 64 पैसे की सब्सिडी दी गई। तो टोटल नेट अमाउंट पेएबल 1080 रुपये 66 पैसे हुआ और अमाउंट जो कि हमें पे करने के लिए बोला गया वह 1080 रुपये था, यानी कि 66 पैसे कम हो गए। इस 66 पैसे को जुलाई 2024 के इलेक्ट्रिक बिल में अदर चार्जेज के रूप में ऐड कर दिया गया। यहाँ पर बिजली के बिल के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि टैरिफ शेड्यूल 1 अक्टूबर 2021 से इफेक्टिव है, यानी कि 2021 के बाद से दिल्ली में टैरिफ शेड्यूल अब तक रिवाइज नहीं हुआ है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां पीपीएसी को टाइम टू टाइम रिवाइज करती रहती हैं और घटाती या बढ़ाती रहती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि दिल्ली सरकार की आदेश संख्या F.6/85/power/2024/447-459 दिनांक 14 मार्च 2024 के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी वित्तीय वर्ष 2024-25 तक बढ़ा दी है। 200 यूनिट प्रति माह तक के संपूर्ण बिल राशि तथा स्लैब 201 से लेकर 400 यूनिट प्रति माह पर ₹800 की सब्सिडी मिलेगी। 400 यूनिट प्रति माह से ऊपर खपत के लिए कोई सब्सिडी नहीं है। चूँकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2024-25 तक सब्सिडी मिलेगी, 25 के बाद का अभी कुछ पता नहीं है। चूँकि 2025 में दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन है, तो विधानसभा इलेक्शन के बाद जो पार्टी जीतेगी उसके बाद पता चलेगा कि दिल्ली वालों को बिजली में सब्सिडी मिलेगी या नहीं। अब मैं आपको अपने जुलाई 2024 के इलेक्ट्रिक बिल को दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप मीटर रीडिंग देखेंगे कि 26 मई 2024 को मीटर रीडिंग 8981 थी, जबकि 24 जून को मीटर रीडिंग 9463 थी, यानी कि टोटल एक महीने में 29 दिन के अंदर 482 यूनिट कंज्यूम हुई। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था अगर आपका एक महीने में 400 यूनिट से कम इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है तो आपको 800 रुपये का रिबेट दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर टोटल यूनिट 482 यूनिट है, जो कि 400 यूनिट की सब्सिडी वाले रेंज से ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी रिबेट नहीं मिला है तथा हमारा बिजली का बिल पूरा आया है, जो कि हमें पूरा पेमेंट करना पड़ा। जैसा कि पिछले महीने में 700 कुछ रुपए की सब्सिडी मिली थी, बट यहाँ पर जुलाई 2024 के बिल में कोई भी सब्सिडी नहीं मिली और हमारा टोटल बिल 3,337 रुपये 60 पैसे आया। इस 3,337 रुपये 60 पैसे के इलेक्ट्रिक बिल में अदर चार्जेज के रूप में आप देख रहे होंगे 0.66 लिखा हुआ है, जो कि लास्ट मंथ यानी कि जून 2024 के टोटल अमाउंट पेएबल में से 66 पैसे जो माइनस था वो जुलाई 2024 के मंथ में ऐड हो गया। तो बहुत से लोगों का यूट्यूब पर क्वेश्चन आया था कि अदर चार्जेज क्या होता है, तो अदर चार्जेज में इस टाइप के चार्ज भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि आप सर्विस लाइन कम डेवलपमेंट चार्जेज पेड में ₹3000 लिखा हुआ है,
जो कि कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था। अगर आपका डोमेस्टिक कनेक्शन 5 किलोवाट से कम तक का है तो आपको 3,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास सर्विस लाइन कम डेवलपमेंट चार्ज के रूप में जमा करना पड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 1200 रुपये जमा है। चूँकि ये कनेक्शन का सेंक्शन लोड 2 किलोवाट है और 600 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, तो टोटल 1200 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा है। अब मैं आपको अगस्त 2024 का इलेक्ट्रिक बिल दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मीटर रीडिंग में आप देखेंगे कि 24 जून को मीटर रीडिंग 9463 थी और 24 जुलाई को मीटर रीडिंग 9905 थी, यानी कि टोटल एक महीने के 30 दिन में 442 यूनिट कंज्यूम हुई, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड 400 यूनिट वाले सब्सिडी रेंज से ज़्यादा है, तो इसलिए हमें यहाँ कोई सब्सिडी नहीं मिली। यहाँ पर आप देखेंगे कि अदर चार्ज के रूप में 2 रुपये 40 पैसे लिखा हुआ है। चूँकि जुलाई 2024 के इलेक्ट्रिक बिल में 2 रुपये 40 पैसे हमने एक्स्ट्रा पे किया था, तो उसलिए वो अमाउंट 2 रुपये 40 पैसे यहाँ पर एडजस्ट हुआ है और हमें टोटल 2901.58 का बिल आया है, जबकि हमें 2900 रुपये पे करने के लिए बोला गया है। यानी कि जो 1 रुपये 58 पैसे रह गया वो अगले मंथ यानी कि सितंबर 2024 के मंथ में BSES अदर चार्ज के रूप में मुझसे इलेक्ट्रिक बिल के रूप में देगी। अब बात करते हैं कुछ हमारे वीडियो के ऊपर पूछे गए क्वेश्चन एंड आंसर का। इनमें से एक का क्वेश्चन है, 1 किलोवाट से 2 किलोवाट लोड करवाने के बाद बिल अमाउंट में भी कुछ चेंज आएगा क्या? प्लीज रिप्लाई। जैसा कि आप जानते हैं कि फिक्स चार्ज सैंक्शन लोड पर डिपेंड करता है। अगर सैंक्शन लोड 2 किलोवाट या उससे कम होता है तो फिक्स चार्ज 20 रुपये प्रति किलोवाट प्रति मंथ होता है। तो अगर 1 किलोवाट का सैंक्शन लोड है तो आपका फिक्स चार्ज 20 रुपये आएगा। तो अगर आप 1 किलोवाट से 2 किलोवाट करा लेंगे तो फिक्स चार्ज भी दोगुना यानी कि 40 रुपये प्रति महीना हो जाएगा। सैंक्शन लोड MDI के ऊपर डिपेंड करता है। MDI आपके इलेक्ट्रिक बिल के ऊपर लिखा होता है। MDI का पूरा नाम मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर होता है। मैक्सिमम डिमांड आपके घर में 30 मिनट या आधे घंटे तक रहने वाला मैक्सिमम लोड होता है, जो कि किलोवाट या फिर KVA में होता है। सैंक्शन लोड के रिवीजन के लिए किसी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए 4 कंसेक्यूटिव मंथ के MDI का एवरेज होता है और उस एवरेज के भी नियरेस्ट जो वैल्यू होती है सैंक्शन लोड उस पे अपने आप शिफ्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी फाइनेंशियल ईयर में सैंक्शन लोड 4 किलोवाट है और MDI रीडिंग किसी 4 मंथ की आती है और उसका एवरेज 4 किलोवाट और 5 किलोवाट के बीच में होता है, तो उसको राउंड अप करके 4 किलोवाट कर दिया जाता है। यानी कि सैंक्शन लोड पहले 4 किलोवाट था और बाद में 4 किलोवाट ही रहेगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए MDI का एवरेज किसी 4 मंथ का 5 किलोवाट से ऊपर हो जाता है तो आपका सैंक्शन लोड 5 किलोवाट में शिफ्ट हो जाएगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, सर आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट सैंक्शन लोड। सपोज 2 हाउस हैव 2 डिफरेंट सैंक्शन लोड, one has 1 kilowatt sanction load, one has 2 kilowatt sanction load. Both have same usage of electricity. Does it affect electricity bill? बिल्कुल, बिकॉज जिसका सैंक्शन लोड 1 किलोवाट है उसका फिक्स चार्ज कम होगा और जिसका सैंक्शन लोड 2 किलोवाट है उसका फिक्स चार्ज ज़्यादा होगा। तो दोनों की रीडिंग अलग अलग हो या दोनों की रीडिंग सेम हो, दोनों का इलेक्ट्रिक बिल भी अलग अलग ही आएगा। अब एक और क्वेश्चन है रोहन मिश्रा का, मेरा सैंक्शन लोड 2 किलोवाट है, MDI 5.21 आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी 14,000 आया, क्या यह ज़्यादा MDI की वजह से आया? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका सैंक्शन लोड 2 किलोवाट है और MDI 5.21 आया, यानी कि इन्होंने अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज किया है, किसी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज किया है। अगर यह 4 महीने तक लगातार कंटिन्यू रह गया तो इनका सैंक्शन लोड रिवाइज हो जाएगा और फिर हमेशा उसी सैंक्शन लोड के अकॉर्डिंग बिल आएगा। अगले हमारे व्यूअर का क्वेश्चन है, 500 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है और इनको 200 यूनिट की फ्री सब्सिडी नहीं दी गई है, प्लीज हेल्प मी, आई एम स्टूडेंट। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, अगर आपका कंजम्पशन 400 यूनिट या उससे कम है तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी। तो इनका कंजम्पशन 580 यूनिट है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगले व्यूअर का क्वेश्चन है, सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्ज 6,000 शो कर रहा है, उस बिल में वह क्या होता है? कुछ देर पहले मैंने आपको सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्ज के बारे में बताया था। अगर आपका 5 किलोवाट या उससे कम का सैंक्शन लोड है तो 3,000 रुपये सर्विस लाइन कम डेवलपमेंट चार्ज होता है। अगर 5 किलोवाट से ज़्यादा और 150 किलोवाट से कम है तो हर किलोवाट पर 500 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि इनका 6,000 रुपये सर्विस कम डेवलपमेंट चार्ज है, यानी कि 5 किलोवाट तक का 3,000 और इससे ऊपर 500 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से आपका सैंक्शन लोड 11 किलोवाट। अगला क्वेश्चन है, हाउ PPAC इज कैलकुलेटेड? PPAC डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के द्वारा डिसाइड किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां डिसाइड करती हैं कि PPAC कितना रखना है। अगर वह इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा रेट पर जनरेटिंग कंपनियों से खरीद रही हैं तो PPAC
को ज़्यादा कर देती हैं, अदरवाइज वह कम कर देती हैं अगर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी कम रेट में मिल रही होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू शुड शेयर द कैलकुलेशन आल्सो पीपीएसी कितना परसेंट है, कैसे कितना चार्ज होता है। जैसे कि अभी आप अगस्त 2024 के बिल में देख सकते हैं कि पीपीएसी चार्ज 35.83% है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 585 यूनिट का 35.83% आप निकालेंगे तो 209 रुपये 61 पैसे आएगा। इसी प्रकार आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पीपीएसी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अदर चार्जेस क्या होता है। जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया जून 2024 के इलेक्ट्रिक बिल में 66 पैसे कम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने हमसे लिए, तो जुलाई 2024 के बिल में उस 66 पैसे को अदर चार्जेस के रूप में डाल दिया। इसी प्रकार अगर किसी मंथ हमने ज़्यादा इलेक्ट्रिक बिल पे कर दिया तो बिजली कंपनियां अगले महीने के बिल में हमें रिबेट भी दे देती हैं। अदर चार्जेस का वैसे कोई रूल नहीं है। अगले बिग वर्ड का क्वेश्चन है रेजिडेंशियल कनेक्शन में पावर फैक्टर को एबव 1 कैसे मेंटेन करें। तो मैं आपको बता दूं पावर फैक्टर 1 से ज़्यादा कभी पॉसिबल नहीं है। पावर फैक्टर हमेशा 1 या उससे कम ही होता है। आइडियली पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली पावर फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होती है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि पावर फैक्टर 1 के आसपास में ही रहे, जिससे कि हमारा किलोवाट और केवीए रीडिंग सेम रहे और इलेक्ट्रिक बिल भी कम से कम आए। अब हमारे अगले व्यूअर का क्वेश्चन है टोटल अमाउंट और नेट अमाउंट पेबल में क्या अंतर है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने जून 2024 का बिल दिखाया है। यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल अमाउंट में 1858 रुपये 30 पैसे लिखा हुआ है, जबकि नेट अमाउंट पेबल में 1080 रुपये 66 पैसे लिखा हुआ है। तो टोटल अमाउंट में अगर कोई बिल में एरियर या फिर लेट पेमेंट सरचार्ज या फिर कोई रिबेट या सब्सिडी है तो टोटल अमाउंट में वो माइनस या प्लस करने के बाद जो अमाउंट आता है वही अमाउंट नेट अमाउंट पेएबल होता है। आई होप यह वीडियो देखकर आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप सबके बहुत क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, वरना डिसलाइक कर अपना कमेंट कर सजेशन जरूर दीजिए और इस प्रकार की नई वीडियो देखने के लिए एम सीरीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एम सीरीज वीडियोज। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।